जेठालाल ने बापूजी को हिंट देने के नाम पर भेड़े से डांट खाई, लेकिन अब जेठालाल खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। 26 जनवरी के रंगारंग कार्यक्रम के अंत में जेठालाल को एक ऐसी सजा मिलने वाली है जो उसे बचपन की याद दिला देगी। क्या जेठालाल ने कोई गलती की है या अब भिड़े का ये कोई नया दांव है? भिड़े ने अनाउंस किया अगला नाम, और वो नाम है रोशन भाभी। अब भाई जैसे ही रोशन भाभी का नाम आया, हमारे रोशन सोढ़ी साहब ऐसे उछले जैसे उनकी जीप में नया टर्बो इंजन लग गया हो। बल्ले बल्ले ओ शाबा शाबा करते हुए सोढ़ी ने इतना शोर मचाया कि लगा भंगड़ा अभी शुरू हो जाएगा। रोशन भाभी स्टेज पर आती हैं, पर्ची निकालती हैं और किस्मत देखिए, पर्ची में निकलता है अरुणाचल प्रदेश। अब टप्पू सेना को लगा कि आंटी तो फंस गई। रोशन भाभी ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, उफ, हाँ डिकरा याद तो है, लेकिन सोढ़ी पाजी को अपनी पत्नी के जनरल नॉलेज पर शायद उतना ही भरोसा था जितना जेठालाल को सुंदरलाल पर होता है। सोढ़ी चिल्लाया, मेरी सयानी रोशन, आराम नाल जवाब दें पर छेती, टाइम कम है। टाइमर शुरू हुआ और रोशन भाभी ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ ली। अरुणाचल प्रदेश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन। भिड़े ने अंगूठा दिखाया, कैपिटल है ईटानगर। सोढ़ी ने 2 उंगलियां दिखाई। रोशन भाभी रुकी नहीं, उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट से लेकर खाने तक मेचुका वैली, तवांग मॉनेस्ट्री, खापसे और गुलगुला सब एक सांस में बोल दिया। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए। गुलगुला, ये शब्द सुनते ही जेठालाल का फूडी दिमाग एक्टिवेट हो गया। उसने तुरंत अपने वफादार बाघा की तरफ मुड़कर पूछा, ए बाघा, ये गुलगुला क्या होता है? बाघा जो दुनिया की हर टेढ़ी मेढ़ी चीज जानता है, उसने यहाँ अपनी मासूमियत का ऐसा प्रदर्शन किया कि ऑस्कर मिल जाए। पहले बोला हाँ, और फिर जेठालाल के पूछने पर बोला, क्या मालूम? जेठालाल ने उसे ऐसी नजर से घूरा जैसे कह रहा हो, तेरी पगार काटूं या तेरी ये टेढ़ी गर्दन सीधी करूं। उधर रोशन भाभी का टाइम खत्म होने वाला था और रोशन भाभी ने मौके पर चौका मारा। अरुणाचल थिनली पॉपुलेटेड है। भिड़े ने अपनी मास्टर वाली मोहर लगा दी, शाबाश। और जब रोशन भाभी ने डरते डरते पूछा कि मैंने सही बोला ना, तो भिड़े ने सस्पेंस बनाते हुए कहा, बिल्कुल सही। बस फिर क्या था, सोढ़ी और रोशन ने स्टेज पर ही मिनी भंगड़ा शुरू कर दिया। भाई प्यार हो तो ऐसा, वरना ना हो। अगली बारी थी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी, नट्टू काका की। नट्टू काका स्टेज पर ऐसे आए जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं बल्कि खुद का आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हों। पर्ची निकली कर्नाटक। बाघा जो नट्टू काका को अपने पिता से बढ़कर मानता है, तुरंत एक ओवर प्रोटेक्टिव मम्मी की तरह चिंता करने लगा। काका पता है ना? नट्टू काका ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में गर्दन हिलाते हुए कहा, डोंट वरी बाघा, मुझे सब पता है। भाई नट्टू काका की इंग्लिश सुनकर तो अंग्रेज भी कंफ्यूज हो जाए कि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं या जेठालाल की दुकान से। नट्टू काका ने शुरू किया, बेंगलुरु, बेनेदोसा। बेनेदोसा का नाम सुनते ही ऑडियंस में बैठे डॉक्टर हाथी के मुंह में सुनामी आ गई। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे डोसा उनके सामने प्लेट में रखा हो। नट्टू काका थोड़ा अटके, बाघा की धड़कनें रुक गईं, लेकिन फिर नट्टू काका ने गियर बदला। कन्नड़ भाषा, मैसूर, कूर्ग और मास्टर स्ट्रोक मारा, अनिल कुंबले। भिड़े ने सीटी बजा दी, टाइम अप, नट्टू काका पास। जेठालाल भी सीना चौड़ा करके ऐसे ताली बजा रहा था जैसे ये सारे जवाब उसने ही नट्टू काका को रटाए हों। वाह नट्टू काका वाह! जेठालाल की खुशी का राज यही है कि चलो दुकान की इज्जत बच गई। अब बारी थी एक सरप्राइज एंट्री की, मिस्टर रतन की। ये वो भाई साहब हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाले का फ्यूज उड़ा देते हैं। उन्हें टॉपिक मिला तेलंगाना। रतन ने स्टेज पर आते ही कवि सम्मेलन शुरू कर दिया। राजस्थानी लहजे में ऐसी कविता सुनाई कि सोढ़ी का दिमाग हैंग हो गया। भारत रो निरालो है यो राज्य, बोली मीठी तेलुगु, 4 मीनार री है शान। सोढ़ी बेचारा जिसका दिमाग सीधा साधा है, वो कंफ्यूज होकर चिल्लाया, ओए रतन प्रा, 5 चीजें बतानी है, मुशायरा नहीं करना। भिड़े को बीच बचाव करना पड़ा कि अरे सोढ़ी, उसने दोहे में ही सब बता दिया। सोढ़ी का रिएक्शन ऐसा था जैसे, ओए ये तो चीटिंग है जी, हमें भी तो समझाओ। खैर रतन ने ट्रांसलेट किया और तालियां बटोर ली। और अब वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। गोकुल धाम का पावर हाउस, रोशन सिंह सोढ़ी। भिड़े ने जैसे ही बुलाया, सोढ़ी स्टेज पर ऐसे चढ़ा जैसे बॉर्डर पर जंग लड़ने जा रहा हो। पर्ची निकाली और दहाड़ा, ओए मेरे हिस्से में बिहार आया है, बिहार। जेठालाल जो सोढ़ी की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसने पूछ लिया, अरे भाई तुझे पता है ना बिहार के बारे में? सोढ़ी ने कहा, हाँ पता है। जेठालाल ने मस्ती में कहा, तो बोल बा। खैर सोढ़ी ने गाड़ी स्टार्ट की, नमस्कार कैसन बा? भिड़े ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, जवाब दो, नेतागिरी नहीं। सोढ़ी ने फटाफट राजधानी पटना और सत्तू के परांठे का नाम लिया। हाथी भाई की भूख अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। सोढ़ी ने नालंदा यूनिवर्सिटी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर सबको चौंका दिया। भाई सोढ़ी के पास सिर्फ मसल्स नहीं, मेमोरी भी है। और अंत में गोगी के चिल्लाने पर सोढ़ी ने छठ पूजा बोलकर बाजी मार ली। सोढ़ी की जीत पर जो जप्पी रोशन भाभी ने पाई, उसे देखकर तो पोपटलाल का छाता भी शर्मा गया होगा।
लेकिन दोस्तों, अब माहौल थोड़ा गंभीर होने वाला था, क्योंकि बारी थी बावरी जी की। बावरी का नाम सुनते ही बाघा के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसकी पगार काट ली हो। उसके मन में बस एक ही मंत्र चल रहा था, हे भगवान, गलती से मिस्टेक न हो जाए। बावरी स्टेज पर आई, टॉपिक मिला सिक्किम। जेठालाल ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, घूमने का प्लान बाद में, पहले जवाब दो। बावरी ने शुरू तो अच्छा किया, गंगटोक, मोमोज, हाथी भाई खुश, डैनी डेंजोंगपा, लेकिन 4 पॉइंट के बाद बावरी की गाड़ी अटक गई। जैसे पुराना स्कूटर किक मारने पर भी स्टार्ट नहीं होता, वैसे ही बावरी का दिमाग बफरिंग मोड में चला गया। बाघा इशारे कर रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, नाथुला पास, लाचुंग। पिंकू ने कहा तिस्ता रिवर, तो जेठालाल को सुनाई दिया पिस्ता रिवर। अरे जेठालाल भाई, हर जगह खाना नहीं होता। आखिरकार टाइम खत्म, भिड़े का फैसला आया, बावरी फेल। लेकिन बावरी की मासूमियत देखिए, वो कहती है, आपकी बातें सुनकर लगता है सिक्किम जाना ही चाहिए। भिड़े ने बावरी को पनिशमेंट दी, कान पकड़कर शपथ। बाघा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सजा बावरी को नहीं, उसे मिल रही हो। बावरी ने शपथ ली और माहौल जय हिंद के नारों से गूंज उठा। और अब एंट्री होती है उस शख्सियत की जिसके सामने जेठालाल की बोलती बंद हो जाती है। परम पूज्य धर्मध्वज रक्षक चंपकलाल चाचा जी। जेठालाल इतना खुश था जैसे उसे लॉटरी लग गई हो। और जब बापूजी ने पर्ची खोली और निकला गोवा, तो जेठालाल की खुशी 7वें आसमान पर। ओहो, बापूजी गोवा में हो। जेठालाल के दिमाग में तुरंत गोवा के बीच, नारियल पानी और शायद कोई विदेशी दोस्त के ख्याली पुलाव पकने लगे। उसने जोश जोश में बापूजी को हिंट देने की कोशिश की, लेकिन भिड़े ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ए जेठालाल, नो चीटिंग। बापूजी ने शुरू किया, पणजी, कोंकणी भाषा, छोटा राज्य। और जब उन्होंने अंजुना बीच, कलांगुट बीच बोला, तो जेठालाल अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और चिल्लाया, बाघा बीच। खैर, बापूजी ने पुर्तगाली कल्चर का पॉइंट बोलकर गेम जीत लिया। जेठालाल ने राहत की सांस ली, शुक्र है बापूजी को गोवा के बारे में सिर्फ जनरल नॉलेज पता है, नाइट लाइफ नहीं। इसके बाद पिंकू ने केरल पर अपनी नॉलेज झाड़ी। आज उसने साबित कर दिया कि वो भी पढ़ता लिखता है। स्पाइस गार्डन, साक्षरता दर, अपम। पिंकू ने धड़ाधड़ जवाब दिए और भिड़े का दिल जीत लिया। अय्यर भाई ने भी बीच में केरल के चिप्स पर अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दिया। और अंत में आए इंस्पेक्टर चालू पांडे। पांडे जी के आते ही जेठालाल थोड़ा सहम गया। टॉपिक मिला मिजोरम। पांडे जी ने अपनी पुलिसिया स्टाइल में कहा, सब याद है मास्टर, पोस्टिंग हुई थी हमारी। पांडे जी ने बताया कि वहां नो हॉकिंग जोन है। ये सुनकर जेठालाल हैरान रह गया। सोचिए, अगर मुंबई में हॉर्न बंद हो जाए तो आधा ट्रैफिक तो वैसे ही क्लियर हो जाए। पांडे जी ने 7 सिस्टर्स और चाप चार कुट त्योहार बताकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ चोर नहीं पकड़ते, किताबें भी पढ़ते हैं। भिड़े ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पांडे जी का फ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और भी याद है मास्टर जी, बताऊं क्या? भिड़े ने हाथ जोड़ लिए। नहीं, बस बस, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब खुश थे, सबने तालियां बजाईं। मेहता साहब ने ज्ञान दिया, सोढ़ी ने भंगड़ा किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एपिसोड के प्रोमो में जो दिखा, उसने सबकी हवा टाइट कर दी है। रंगारंग कार्यक्रम खत्म होने के बाद भिड़े जेठालाल की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। भिड़े कहता है, जेठालाल, तुमने बीच में जो हिंट देने की कोशिश की थी, वो मैं भूला नहीं हूँ। जेठालाल का चेहरा पीला पड़ गया। अरे भिड़े, वो तो मैं बस। भिड़े ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, नियम सबके लिए एक है और सजा तुम्हें मिलेगी, ऐसी जो तुम्हें बचपन की याद दिला देगी। अगले दृश्य में जेठालाल को क्लासरूम के बाहर खड़े एक शरारती बच्चे की तरह सजा मिलते हुए दिखाया गया है। क्या जेठालाल को सच में मुर्गा बनना पड़ेगा, या फिर भिड़े उससे पूरे सोसाइटी का सुविचार बोर्ड लिखवाएगा? क्या जेठालाल इस मुसीबत से निकल पाएगा, या फिर बबीता जी के सामने उसकी इज्जत का फालूदा होगा?